आपको बताया था कि इट इज अ सेट ऑफ लॉट्स ऑफ क्लासेस, और ये क्या करता है कि आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने का फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो सी शार्प लैंग्वेज में एडियो डॉट नेट एक पार्ट है। जैसे कि आप जैसे हम लोग यूजिंग सिस्टम यूज करते हैं, और यूजिंग जेनरिक वगैरह भी हम लोग बात नहीं किए, करेंगे आगे। तो वहाँ पे बहुत सारा नेम स्पेस है अलग अलग तरह के सेट ऑफ क्लासेस को यूज करने के लिए। वैसे एडियो डॉट नेट यूज करने के लिए भी सेट ऑफ क्लास है, बहुत सारा क्लास बना कर दिया गया है। और उस क्लास का पर्पस ये है कि आप वो सारे क्लासेस को और मेथड्स वगैरह जो भी वहाँ पे दिया गया है उसको यूज करके आप डेटाबेस में कनेक्ट हो जाइए। डेटाबेस जो है वो कोई भी हो सकता है, ऑरेकल भी हो सकता है, सिक्वल सर्वर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग मेनली कंसंट्रेट कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है, एडियो डॉट नेट का जो मेन जो कंपोनेंट है वो मेनली दो है। एक तो आपका है डेटा प्रोवाइडर, दूसरा है डेटा सेट। डेटा सेट के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे अपने इस पूरे कोर्स में, क्योंकि हम लोग जिस सिनारियो के बारे में जैसे एपीआई और ये सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं उसमें डेटा सेट का यूज उतना ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ और यूज होता है, वो हम लोग ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली आपके पास है डेटा प्रोवाइडर। ठीक है, और उसके बाद है डेटा सेट। डेटा सेट हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और बात करने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे ये डेटा प्रोवाइडर क्या होता है। तो डेटा प्रोवाइडर क्या होता है कि भाई ऐसा है कि आपके पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर बहुत सारा है। जैसे आपको हम बता रहे थे उस दिन कि आपके पास, जैसे यहाँ पे है ना, हाँ है, तो रुक जाइए, यहाँ पे छोड़ दीजिए। छोड़िए। ओके, पेंट खोलते हैं। पेंट दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो आपका लेट्स से ये आपका है एरिया डॉट नेट, या बोलिए डॉट नेट फ्रेमवर्क। लेट्स से ये आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट कोर या डॉट नेट 7.0 हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट? डॉट नेट 7.0। अब डॉट नेट 7.0 में क्या है, बहुत सारा क्लासेस है, बहुत सारा मेथड्स है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। उसी में एक चीज है, सेट ऑफ क्लासेस है उसके अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं एडियो डॉट नेट। ठीक है, और आपको एक बात पता है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो एक डेटाबेस है। आपका जो एप्लीकेशन है जो कि आप सी शार्प में लिखेंगे, सी शार्प का जो प्रोग्राम होगा, सी शार्प का एप्लीकेशन जो होगा, वो किसी भी तरह के डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये जो डेटाबेस हो सकता है, ये सिक्वल सर्वर हो सकता है, ये ऑरेकल हो सकता है, ये माइस्क्वेल हो सकता है, किसी भी तरह का डेटाबेस हो सकता है। ये ये मेनली तीन है, बाकी छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का डेटाबेस हो सकता है। और ये सी शार्प का प्रोग्राम किसी भी तरह के डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो सी शार्प के प्रोग्राम को इसमें से किसी भी तरह के डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, मतलब एक अलग कंपोनेंट बनाकर रखा गया है जिसका काम केवल ये है कि वो जाके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट होने के बाद फिर उसके अंदर काम भी करे, अच्छे से काम करे, उसका डेटा रीड कर पाए, उसको रिक्वेस्ट भेज पाए कि भैया हमको रिकॉर्ड दो, ये रिकॉर्ड ऐड कर लो, डिलीट कर लो, टेबल क्रिएट कर दो। ये सारा काम करने के लिए वो उस डेटाबेस से बात कर सके। तो वो जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आपके पास जो है बहुत सारा डेटाबेस प्रोवाइडर है, अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो
अगर सिक्वल सर्वर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हो गया सिक्वल सर्वर का अलग प्रोवाइडर, सिक्वल सर्वर डेटा प्रोवाइडर बोल दीजिए आप, उसका नाम अलग है। सिक्वल सर्वर डेटा प्रोवाइडर बोल सकते हैं, सिक्वल सर्वर डेटा प्रोवाइडर, ठीक है, सर्वर, सिक्वल सर्वर डेटा प्रोवाइडर। दूसरा है आपका, जैसे ऑरेकल से कनेक्ट करना है तो वो हो गया ऑरेकल डेटा प्रोवाइडर, ऑरेकल डेटा प्रोवाइडर। और अगर आपको माइस्क्ल से कनेक्ट करवाना है तो आपको माइस्क्ल डेटा प्रोवाइडर। उसमें एक चीज और भी है, समथिंग कॉल्ड ओडीबीसी, ओडीबीसी, ठीक है, और कुछ को बोलते हैं ओएलईडीबी, ठीक है। ये क्या है? देखिए, ऐसा होता है, ओडीबीसी का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि भाई वो किसी भी तरह के डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। तो मेनली अगर आप डॉट नेट में बात कर रहे हैं, तो अगर उसको सिक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो उसको फिर ओडीबीसी वाला चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सिक्वल सर्वर भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और जो आपका सी शार्प है वो भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन एक जैसे ऑरेकल से कनेक्ट करना है, या किसी और जैसे सॉफ्टवेयर DB2 पोस्टग्रेस ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है, राइट, तो उस समय किसी चीज के लिए, किसी डेटाबेस के लिए उसको जो है ओपन डेटाबेस ओडीबीसी यूज करना पड़ सकता है। और जैसे ऑरेकल के लिए, राइट, अगर हमको ऑरेकल से कनेक्ट करवाना है, या फिर SQL सर्वर, ये सिंपल है। ओडीबीसी का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये कैपेटिबल है, कैपेबल है, राइट। और हर तरह के डेटाबेस को से कनेक्ट करने के लिए इसके पास अलग सेट ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ है, अलग क्लासेस बना हुआ है। और जब आप डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जब जाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि हम कौन सा डेटाबेस प्रोवाइडर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे OLEDB, तो हमारे पास एक पुराना डेटाबेस हुआ करता था, अभी भी है, MS एक्सेस। अगर हमको MS एक्सेस से कनेक्ट करवाना है तो उसके लिए वो OLEDB यूज करता है। अब ये जो चीज है कि क्या यूज करता है नहीं करता है, ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। आज का नाम OLEDB है, कल कुछ और भी हो सकता है। और आज इतने सारे डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये बढ़ जाए या घट भी जाए। तो इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, बट आज के टाइम में ये है कि अभी तक जितना भी आपके पास RDBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उस सब से जो है आपका सीसार का प्रोग्राम कनेक्ट हो सकता है। और हर चीज से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पहले से प्रोग्राम लिख के रखा गया है, और या पहले से डेटा प्रोवाइडर दिया गया है, डेटाबेस प्रोवाइडर दिया गया है, और आप उस डेटाबेस प्रोवाइडर को यूज करके आप उस डेटाबेस में कनेक्ट हो सकते हैं। सर डेटा ये ओडीबीसी और ओएलडीबी मतलब ये डेटा प्रोवाइडर दोनों? ये डेटाबेस प्रोवाइडर नहीं है, ये बोलिए कि टेक्निक आप बोल सकते हैं। आ, ये डेटाबेस प्रोवाइडर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ओडीबीसी से जब आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें कुछ चीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग DSN, नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड। तो बेसिकली ये डेटाबेस प्रोवाइडर नहीं है, बट आप बोल सकते बेसिकली अगर आप ओडीबीसी यूज करेंगे तो ओडीबीसी से डेटाबेस से ओडीबीसी यूज करके जब आप डेटाबेस कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको DSN, नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारा कुछ देना पड़ता है, ठीक है। बट सर ये इसका एग्जांपल बताओ ना, एक एग्जांपल। एग्जाम्पल में अगर आप ओडीबीसी कब यूज करेंगे, आप जब, अच्छा ठीक है, मेनली जब आप डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए जाएंगे
एक स्क्रीन आता है। वो स्क्रीन कहाँ पे आएगा? क्योंकि वो स्क्रीन हम लोग अब यूज करते नहीं है। पुराने समय में जब हम लोग विंडोज फॉर्म से वगैरह यूज करते थे, उसमें हम लोग वहां पे जाके और एक विंडोज खुलता था। बेसिकली क्या होता है ईसा की, हम्म। पुराने समय में जब हम लोग विजुअल विजुअल बेसिक वगैरह में प्रोग्राम लिखते थे, राइट? हम्म। तो उसमें, या फिर अगर आप विंडोज फॉर्म्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं, एएसपीएक्स बना रहे हैं, या हम्म। फिर अगर आप सॉरी वेब फॉर्म बना रहे हैं एएसपीएक्स, या विंडोज हम्म। फॉर्म बना रहे हैं, तो हम्म। उसमें जो कंट्रोल वगैरह होता है, राइट? हम्म। जैसे आपका कोई फील्ड है, लिस्ट बॉक्स है या कुछ भी है, और हम्म। उसको आपको डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है, तो उसमें अगर आप जाइएगा उसके प्रॉपर्टीज में, राइट, हम्म। तो वहां पे आपको डेटाबेस सोर्स और ये सारा कुछ बताना पड़ता है। हाँ, सीक्वल सोर्स ये सब कुछ पूछता बताना है वो। पड़ता है, राइट? तो हाँ। अगर आप उस सोर्स में जाके क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, हम्म। राइट? हाँ और सर। उस डायलॉग बॉक्स में अगर आप जब जाइएगा, तो वहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। वहां पे ओरेकल ऐसा लिखा रहेगा, ओरेकल फॉर विंडोज, एमएस एक्सेस, सिक्वल सर्वर, मतलब सारे डेटाबेस का नाम, जो जो कुछ भी इंस्टॉल किया है, जिस भी चीज का प्रोवाइडर या सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया गया है, वो सारा लिस्ट में आपको दिखेगा। मतलब इनडायरेक्टली ये आरडीबी में सॉफ्टवेयर है, ये दोनों। आरडीबी में सॉफ्टवेयर नहीं है, उस सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करने का एक मतलब समझिए कि यहाँ छोटा सा कंपोनेंट दिया गया है। मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जैसा कुछ नहीं है। डॉट नेट में आपको, सी शार्प में भी, चाहे आप अगर जावा में भी जाएंगे, वहां पे भी आपको मिलेगा ये ओडीबीसी वगैरह। तो बेसिकली डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको एक तरीका दिया गया है। ठीक है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप किसी भी डेटाबेस में कनेक्ट कर पाए। मतलब इसके थ्रू मैं SQL भी कनेक्ट कर पाऊंगा, ओरेकल भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब इसके किसी भी, थ्रू। हाँ, कोई भी चीज में आप कनेक्ट कर मतलब सकते हैं। सिर्फ मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा प्रोवाइडर पहले, बस बाकी कुछ जरूरत नहीं है। प्रोवाइडर के बाद आपको और भी उसके साथ जो पैरामीटर चाहिए, जैसे अगर आप ओडीबीसी यूज करते हैं, तो वहाँ पे सर्वर नेम वो डीएसएन सब नेम देना पड़ेगा। मांगेगा। डीएसएन नेम उसको बोलते हैं। हम्म। ठीक है, तो डीएसएन नेम जो है आप ओरेकल में भी डिफाइन कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो वाला जो स्क्रीन है ना, बेसिकली अगर आप वो फॉर्म वगैरह पहले हम लोग यूज करते थे, तो वो स्क्रीन हमेशा यूज करते थे। हम्म। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करते हैं, वर्ड मतलब हाँ कनेक्शन सर। स्ट्रिंग। अगर आप सी शार्प में प्रोग्राम कर रहे हैं, तब हम्म। हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करते हैं। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो वो हम्म। वाला जो डायलॉग बॉक्स है, जिसमें कि आपको वो सारा ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन तभी मिलता है जब आप बेसिकली जब वो कंट्रोल में यूज कीजिए और वहां पे जाके डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए, तो हम्म। आपको वो स्क्रीन मिलेगा जिसमें 6 7 8 10 आपको लिस्ट में आइटम्स मिलेगा, जिसमें कि आपको ओएलईडीबी भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको एमएस एक्सेस से कनेक्ट करना है, तो आप ओएलईडीबी में जाके फिर आप आगे बढ़िए, तो आपको एमएस एक्सेस का डीबी का नाम ये सब कुछ देना पड़ेगा, तो आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सर। हाँ। ठीक है, तो हम्म। अलग अलग तरीका है डेटाबेस में कनेक्ट करने का। ठीक है, हाँ सर। और ये जो डेटाबेस प्रोवाइडर है, इट्स नथिंग बट कि आपको सी शार्प में जो है अलग अलग डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको अलग अलग प्रोवाइडर दिया गया है। हम्म। ठीक है, या अलग अलग डेटाबेस से काम करने के लिए, अलग अलग डेटाबेस से के साथ काम करने के लिए, काम करने से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो उसके साथ काम करने के लिए आपको अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइडर दिया गया है। क्योंकि सबका काम करने का तरीका या कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है। मतलब ऑरेकल का तरीका थोड़ा अलग होगा, सिक्वल सर्वर का तरीका अलग होगा। तो जो भी अगर तरीका अलग है, तो उसका प्रोग्राम भी अलग लिखा जाएगा, राइट? हाँ सर। हाँ। क्योंकि इंटरनल जो है सिक्वल सर्वर का अलग है, माई सिक्वल का अलग है, ऑरेकल का अलग है, सबका अलग अलग है, एमएस एक्सेस का अलग है। कि वो कैसे कनेक्ट करता है, उस कैसे काम करता है, वो इंटरनल से अलग है, राइट? तो जब अलग अलग है, तो अगर आपको अलग अलग डेटाबेस से काम करना है, अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो उसका प्रोग्राम भी अलग होगा, राइट? हाँ सर। हाँ। तो वो जो प्रोग्राम या जो भी कुछ लिखा है, उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डेटाबेस प्रोवाइडर। और ये एक सिंपल सा वर्ड, या आप बोलिए कि कन्वेंशन जो कि हम लोग यूज करते हैं या यूज किया गया है, राइट? और उसके काम से रिलेटेड उसका नाम रखा गया। डेटाबेस प्रोवाइडर का काम है कि किस तरह के डेटाबेस से कनेक्ट करना है, उसके लिए उस कुछ नाम आपको दिया गया है, कुछ नाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो लिस्ट आपको अगर सर्च करना है, तो अगर आप सी शार्प के मैनुअल में जाके सर्च कीजिएगा, या गूगल में भी सर्च कीजिए कि व्हाट ऑल डेटाबेस प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल विद सी शार्प या edu.net, तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पे लिस्ट में हर किसी का काम भी मिल जाएगा। हम शायद कुछ लिख के यहाँ पे रखे हैं पीपीटी में, रुक जाइए, क्योंकि लिस्ट हम ऑलरेडी हम निकाल के आप लोगों के लिए रखे हैं यहाँ पे, हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेटाबेस प्रोवाइडर जो अलग अलग है, वो कौन कौन सा है। यहाँ पे हम लिस्ट आपको अलग से, ये भी हम माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से लेके आए हैं।
कि ये सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है डेटाबेस प्रोवाइडर आपके पास है। तो डॉटनेट डेटाबेस, डॉटनेट फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर फॉर सिक्वल सर्वर, ठीक है। और वो कहाँ पे है? वो है सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर में। बात समझ रहे हैं? हाँ सर हाँ। ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप ओएलडीबी में देखेंगे तो डॉटनेट फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर फॉर सर ओएलडीबी। यहाँ पर ओएलडी मतलब सर्वर हो गया ना, मतलब ओएलडीबी ओडीबीसी। ओएलईडीबी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, कुछ ऐसा होता है। मतलब ये भी सर्वर हो गया ना, मतलब सर इसके जैसा। हाँ हाँ जैसा हाँ हाँ, ओरेकल हो गया, सब एक अलग अलग आरडीएमएस का हो डेटाबेस गया। सर्वर है। हाँ सर्वर जैसा हो गया। ठीक है। तो हम्म। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस इसका फुल फॉर्म होता है ओ एल ई, राइट? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, और डीबी का मतलब डेटाबेस। ठीक है। उसी तरह से आपके पास ओडीबीसी है, तो डॉटेड फ्रेमवर्क डेटाबेस प्रोवाइडर फॉर ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। और यहाँ पे देखिएगा नेम स्पेस सबका अलग अलग है, मतलब सबका नेम स्पेस का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा कोड ही अलग हो गया, राइट? हाँ सर। तो जैसे ये आपका सिक्वल सर्वर से कनेक्ट करवाना है तो आप यूज करेंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट नेम स्पेस। अगर आप ओएलईडीबी यूज करेंगे तो ये हो गया आपका सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी नेम स्पेस। अगर आप ओडीबीसी यूज करेंगे तो ये आपका हो गया सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओडीबीसी नेम स्पेस। अगर आप डॉटनेट फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर फॉर ऑरेकल अगर यूज करेंगे तो उसका है सिस्टम डॉट डेटा डॉट ऑरेकल क्लाइंट, राइट? और एंटिटी का अलग है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं, एंटिटी बाद में देखेंगे। और सिक्वल सर्वर कॉम्पैक्ट भी होता है, एक डेटाबेस है तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल सर्वर सीई। ठीक है, वो एक सिक्वल सर्वर का कॉम्पैक्ट एडिशन है, जो कि आप मोबाइल एप्लीकेशन ये सब में या गेम में जहां पर कि आपको लाइट डेटाबेस चाहिए तो वहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग डेटाबेस में कनेक्ट कराने के लिए आपके पास अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइडर्स है, और प्रोवाइडर्स का मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ क्लासेस बन के रखा हुआ है, नेम स्पेस। क्योंकि काम सबका थोड़ा थोड़ा करने का तरीका अलग होता है, राइट? हम्म। राइट, क्योंकि अलग अलग सबका काम करने का तरीका है। और आपको सी सार्ट में हर तरह के डेटाबेस से कनेक्ट करने का प्रोविजन दिया गया है, राइट? तो उसके उसको करने के लिए उन लोगों को अलग अलग क्लास बनाकर आपको देना पड़ा है। ठीक, हम्म। कोई दिक्कत? नहीं सर। और किन्हीं को कोई दिक्कत? डेटा प्रोवाइडर क्या है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये डेटा प्रोवाइडर, क्योंकि सर आपको इनडायरेक्टली interview में मतलब डेटा पूछते हैं। प्रोवाइड मतलब सेट ऑफ क्लास ना, मतलब हाँ, बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऐसा क्लास सेट ऑफ जो क्लास बोल सकते हैं विच गिव्स यू द ऑप्शन टू कनेक्ट टू एनी डेटा, पर्टिकुलर डेटा सर्वर। पर्टिकुलर डेटाबेस, हम्म। राइट? हम्म। तो अलग अलग आपके पास डेटाबेस प्रोवाइडर है, और हम्म। उसी को यूज करके आप अलग अलग डेटाबेस में कनेक्ट कर सकते हैं, हम्म। राइट? चलिए, किन्हीं को और कोई दिक्कत? क्या है, कौन कौन लोग हैं? तो आपका ये सीसा प्रोग्राम है, आप क्या करेंगे? कोई भी क्वेरी करेंगे, क्या करेंगे? क्वेरी करेंगे, और आपका जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो आपको क्या रिटर्न करेगा? टेबल रिटर्न करेगा। रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। रिकॉर्ड हाँ। ठीक है। या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप उसमें रिक्वेस्ट देंगे और आपको क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। तो आपका जो सीसा प्रोग्राम है वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया कि सर्वर हो गया? सी सब क्लाइंट हो गया। क्लाइंट हो गया, और सर्वर कौन है? अपना ये आरडीएमएस। आरडीबीएमएस। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या हुआ, जैसे हम बोले कि भाई एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है किसी टेबल में, तो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। हाँ। रिकॉर्ड जो है डेटाबेस सर्वर जो इंस्टॉल इंसर्ट करेगा और फिर रिस्पॉन्स देगा, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, हाँ रिकॉर्ड इंसर्टेड करके है ना? होगा। रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ नहीं हुआ जो भी है, तो वो हम्म। रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, राइट? अब देखिए ये आर्किटेक्चर, ये क्या है, एडियो डॉट नेट का आर्किटेक्चर। और हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या बात करने जा रहे हैं और क्या नहीं बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आपको जब डेटाबेस से कनेक्ट करना है, एक सेकंड रुकिए। आपको जब तो ये आपका है, मान लीजिए ये आपका है डेटाबेस सर्वर, ये कुछ भी हो सकता है, सिक्वल सर्वर, ओरेकल, मायस्क्ल, कुछ भी हो सकता है, हम्म। राइट? और यहाँ पे एक चीज दिया गया है, कनेक्शन। क्या दिया गया है? कनेक्शन। कनेक्शन। तो सबसे पहले डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? कनेक्शन। कनेक्शन। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास वहां पे कनेक्शन भी सिक्वल कनेक्शन आपको दिया गया है। जैसे आप अगर आप एसक्यूएल से कनेक्ट कीजिएगा तो एसक्यूएल कनेक्शन होगा। उसी तरह से अगर आप दूसरा ओरेकल या ओडीबीसी कीजिएगा तो वहां पे कुछ और कनेक्शन क्लास का नाम होगा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे आप कनेक्शन आप क्रिएट करेंगे, और कनेक्शन जब क्रिएट करने के बाद ये जो है कनेक्शन जब क्रिएट होता है तो इसका काम केवल डेटाबेस से कनेक्ट करना है और कुछ नहीं। अब क्वेरी रन करने के लिए जो आपको जो जरूरत पड़ता है वो होता है कमांड का।
क्वेरी रन करने के लिए जो क्लास है वो क्या है? कमांड। कमांड है। ठीक है, तो जो भी सारा क्वेरी लिखिएगा वो सब का सब जो है वो जाएगा कमांड में। ठीक, हम लोग ये करके देखेंगे। अभी केवल ध्यान में रखिए कि ये सीक्वेंस है आपका। तो सबसे पहले कनेक्शन, सबसे अंदर में है डेटाबेस। डेटाबेस से पहले कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद आपके पास एक कमांड ऑब्जेक्ट लाएंगे, कमांड यूज करेंगे जिसमें कि आप जो है क्वेरी वगैरह लिखेंगे। और उसके बाद जो है डेटा फेच करने के लिए आपके पास है डेटा रीडर। डेटा फेच करने के लिए क्या है? डेटा रीडर। रीडर। और बाकी क्वेरी वगैरह इंसर्ट करना है या डिलीट करना है वो आपका कमांड ही जो है काम आपका कर देगा। तो डेटा फेच करने के लिए केवल डेटा रीडर यूज करते हैं। नाम भी क्या है? डेटा रीडर, मतलब डेटा को रीड करने वाला। हम्म। राइट। और बाकी सारा क्वेरी जो है ये कमांड जो है यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी सारा का मतलब इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, और फेच नहीं कर रहा है। राइट, फेच करने के लिए डेटा रीडर चाहिए। बाकी सब के लिए जो क्वेरी लिख दीजिएगा और कमांड ही जो है आपको वह एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो डेटा रीडर कब चाहिए? फेच करने के लिए। फेच फैच करने के करने लिए। के लिए अगर रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट या अपडेट करना हो तो कमांड। कमांड कमांड से ही पहले काम चल जाएगा। डेटा नहीं रीडर तक पहुंचने की जरूरत है। नहीं है। तो आपका मेनली जो कनेक्शन और कमांड से ही इंसर्ट अपडेट डिलीट हो जाएगा। केवल डेटा रीड करने के लिए आपको डेटा रीडर तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये हो गया एक, ये जो हो गया एक सेक्शन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? एक सेक्शन। ठीक है, अब आइए दूसरा सेक्शन क्या है, जिसमें कि आपके पास डेटाबेस रहेगा, कनेक्शन रहेगा, कमांड रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस कमांड और यहां पे जैसे डेटा रीडर वगैरह था, राइट। अब यहां पे कमांड के बाद आपके पास है डेटा सेट्स। क्या है? डेटा सेट। और कमांड और डेटा सेट के बीच में होता है डेटा अडेप्टर, ये ब्रिज का काम करता है। लेकिन हम लोग अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अभी काम करने जा रहे हैं उसमें हम लोग इसको यूज नहीं करने जा रहे हैं ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको इतना कुछ बता दें, अगर हम आपको इतना कुछ बता दें, राइट, बाद में आपको ये डेटा अडेप्टर यूज करना पड़े या डेटा सेट यूज करना पड़े, तो आप जब इसका डॉक्यूमेंट पढ़िएगा कि डेटा अडेप्टर कैसे यूज करना है या डेटा सेट कैसे यूज करना है, तो आपको यूज कर पाना चाहिए। क्योंकि आपको हम तब तक क्लास बता चुके होंगे, क्लास को समझना, इनहेरिटेंस बता चुके होंगे, मेथड्स बता चुके होंगे, सारा कुछ, मतलब किसी भी चीज को देख के कैसे समझना है, क्या है नहीं है, वो आप कैसे समझेंगे, वो सारा कुछ हम बता चुके होंगे। उसके अलावा आप अगर आप देखिए तो कमांड तक सेम है, राइट, कमांड तक सेम है। उसके बाद रास्ता यहाँ पे अलग हो जाता है और यहाँ पे रास्ता अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ क्लास है इधर यूज करने के लिए, और इधर के लिए सेपरेट सेट ऑफ क्लास है। ठीक है, हम लोग जो मेनली बात करने वाले हैं इस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादा जगह पे यही यूज होता है, जब तक कि आप विंडोज फॉर्म्स या वेब फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं। विंडोज फॉर्म्स और वेब फॉर्म में यूज करना पड़ता है ये डेटा सेट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कंट्रोल ऐसा है जो कि डेटा सेट पे ही काम करता है। ठीक है, अदरवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ता। वैसे डेटा सेट, ये जो डेटा अडेप्टर है और ये डेटा सेट है, ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने प्रोग्राम में, सी शार्प के प्रोग्राम में, ठीक वैसे ही टेबल, कॉलम, फील्ड, सब कुछ, रो, रिकॉर्ड वैसे ही कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, जो भी कुछ करना है आप अपने सी शार्प के प्रोग्राम में वो सब कुछ वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि आप आपके डेटाबेस टेबल में करते हैं, डेटाबेस में करते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है डेटा सेट। और ये जो डेटा सेट है वो है डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, डेटा सेट जो है इसको हम बोलते हैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। ठीक है, और ये जो आपका डेटा रीडर वाला जो चीज है ये आपका है कनेक्टेड। ये क्या है? कनेक्टेड। ठीक है, यह है कनेक्टेड आर्किटेक्चर। अब ये डिसकनेक्टेड क्या होता है और कनेक्टेड क्या होता है? डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं,
ठीक है, कनेक्शन बन गया। जब आप कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक कनेक्शन बनेगा। कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक कनेक्शन बनेगा। ठीक है, कनेक्शन बनने के बाद आप कमांड के पास गए और बोल दिए मेरा ये क्वेरी है, चाहे जो भी कुछ। अब आपको रिकॉर्ड को रीड करना है, तो ये जो डेटा रीडर है, डेटा रीडर से जब आप रिकॉर्ड को रीड कर रहे होते हैं, उस समय ये कनेक्शन जो है बना रहना जरूरी है। जब तक आप रिकॉर्ड को रीड करते रहेंगे तब तक ये कनेक्शन बना रहना जरूरी है। इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर। यहाँ पे एक बार कमांड आ गया और ये डेटा सेट के पास एक बार जब रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद जो है आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। अब आप इस डेटा सेट को अलग से ले जाके अलग जगह पे आप उसको अपडेट कीजिए। आप उसको चाहें तो अलग से जाके उसको आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी करना है, जो भी करना है आप कीजिए, सब कुछ अलग से करते रहिए, सब कुछ फाइनली आप तैयार कर लीजिए और उसको फिर से इस कमांड ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर से डेटाबेस के पास भेज दीजिए। और जब तक ये सारा काम आप कर रहे होते हैं, इवन कि जब आप रिकॉर्ड को रीड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस बीच में आपको ये कनेक्शन बनाने की जरूरत, कनेक्शन बना के रखने की जरूरत नहीं है, वो उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और जब आपके पास सारा काम जो भी करना है कर लिए हैं, तो आप फिर से कमांड के पास जाइए और बोलिए कि भाई साहब इसको आप डेटाबेस के पास भेज दो, ये डेटाबेस के पास भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। तो आप सिंपल याद रखिए कि डेटा सेट जो है आपका डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है, और जो आपका डेटा रीडर है वो आपका कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। ठीक है, कनेक्ट कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर। इन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं सर। सर ये कनेक्शन से लेके ऊपर तक ये पूरा मतलब डेटा प्रोवाइडर है ना, कनेक्शन से ऊपर तक? कनेक्शन से कमांड तक सेम है। नहीं नहीं सर, कनेक्शन से अपना डेटा रीडर तक ये अपना डेटा प्रोवाइडर है ना, डेटा प्रोवाइडर। नहीं नहीं, डेटा प्रोवाइडर जो है आपका, जैसे आप यहाँ पे डेटाबेस में जब कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, हाँ। उसी समय आप बताते हैं कि आपको कौन सा डेटा प्रोवाइडर चाहिए। ठीक है, जैसे हाँ। उसी समय आप बता देते हैं। हाँ। ठीक है, हम्म। अब अलग अलग जैसे डेटाबेस प्रोवाइडर में, जैसे हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइडर आप यूज करते हैं, हम्म। तो अलग अलग डेटाबेस प्रोवाइडर के लिए आपके पास नेम स्पेस ही अलग अलग है, मतलब उसका हाँ। प्रोग्राम ही क्या है, अलग लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो जब आप कनेक्ट हो रहे होते हैं उसी समय आप डेटाबेस प्रोवाइडर का नाम बताते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोग्राम में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस यूज करेंगे। और अलग अलग नेम स्पेस में क्या होगा, क्लास का नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, हम्म। उसके अंदर जो मेथड होगा वो अलग हो सकता है। हाँ। राइट, ठीक। हाँ सर। वो जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लास आएगा मतलब वो कनेक्शन जहाँ पर रिप्लेस होगा, कनेक्शन कमांड में हाँ, रिप्लेस कर लेगा तो ना सर? जैसे हमें कनेक्शन है, तो कनेक्शन एक्चुअल में कोई क्लास नहीं है, तो जैसे सिक्वल है तो सिक्वल कनेक्शन है। हाँ वो क्लास बन जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, हम्म। वो ओएलई है तो शायद ओएलई कनेक्शन नाम हो। हाँ। ठीक सर है, इसका जब हम डेटा कनेक्शन करते हैं तो सर ये सी शार्प में ही क्लास क्रिएट करके करते हैं ना? यस, सी साथ में ही क्लास क्रिएट करके करें। हम्म। ठीक है, ये जो हाँ हम सर। डेटा कनेक्शन करते हैं हम्म तो सर डेटा कनेक्शन तो एमवीसी में भी करते हैं, वेब एपीआई में भी करते हैं, हम्म तो ये सब का अलग अलग क्लास लेना पड़ता है ना, लेकिन की सबका सी शार्प का ही क्लास बनाना पड़ता हाँ, सी साथ में देखिए, आप चाहे वेब एपीआई में यूज कीजिए, एमवीसी में यूज कीजिए, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में यूज कीजिए, वेब फॉर्म में यूज कीजिए, विंडोज बेस्ड में यूज कीजिए, कहीं भी कीजिए। ठीक है, वो अलग चीज है। डेटाबेस से कनेक्ट करने का प्रोग्राम सेम रहेगा। है। पीयूष, हाँ सर। डेटाबेस से कनेक्ट करने का प्रोग्राम सेम सब सेम जगह है। सेम यहाँ पे है। सी शार्प यही चीज हम आपको शायद, अभी सी शार्प का जो प्रोग्राम है ये कुछ भी हो सकता है। हम्म। ये जो है आपका कंसोल बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो है वेब एपीआई हो सकता है। ये आपका एमवीसी हो सकता है। ठीक है, ये आपका विंडोज फॉर्म्स हो सकता है। ये आपका वेब फॉर्म हो सकता है। ये आपका विंडोज वेब फॉर्म हो सकता है। ये आपका विंडोज सर्विस भी हो सकता है।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाहे आप कुछ भी यूज कीजिए, ये वाला जो चीज है डेटाबेस प्रोवाइडर कनेक्टिविटी, ये सब सब कुछ सेम रहने वाला है हर किसी चीज के लिए। इसीलिए बोले सी शार्प का प्रोग्राम। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अब देखिए, नॉर्मली जब हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तो एक बात तो आपको क्लियर पता चल गया है कि क्या पता चल गया है कि भाई डेटाबेस से कनेक्ट करना एक चीज है और डेटाबेस को क्वेरी करना दूसरा चीज है। ठीक है, एक तो कनेक्ट करने का पार्ट हो गया। रुक जाइए, इसको हम मिटाते हैं। ये समझ में आ गया, प्रोग्राम हो सकता है, राइट। सी शार्प से में लिखा हूं कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कंसोल बेस्ड, वेब एपीआई, एमवीसी, विंडोज फॉर्म, वेब फॉर्म, सर्विस, एनीथिंग। ठीक है, अब क्या है, जब हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करने का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, एक कंपोनेंट लिखते हैं जिसका काम होता है डेटाबेस से कनेक्ट करना। ठीक है, नॉर्मली हम लोग उसको डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट या इस तरह का नाम देते हैं। एक कंपोनेंट का नाम रखते हैं जिसका काम केवल क्या है, डेटाबेस से कनेक्ट करना, डेटाबेस से कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। ठीक है, इतना ही काम होता है इसका, डेटाबेस से कनेक्ट करना या डेटाबेस से डिस्कनेक्ट होना। एक हम लोग सिंपल सा मॉड्यूल लिखते हैं, सिंपल सा क्लास वगैरह लिखते हैं जिसका काम होगा, और उसमें जो कुछ मेथड होगा, उस क्लास और मेथड का काम इतना ही है कि आप डेटाबेस में कनेक्ट करवाइए और डेटाबेस से डिस्कनेक्ट करवाइए। एक हम सिंपल सा ऐसा क्लास नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा क्लास बनाते हैं। जितना भी आपके पास टेबल है ना, यहाँ पे जितना टेबल है इस डेटाबेस में, हर एक टेबल के लिए कम से कम एक एक क्लास तो बनाते ही बनाते हैं, सेपरेट क्लास फॉर ईच टेबल, सेपरेट क्लास फॉर ईच टेबल। सॉरी, क्या बोल रहे थे हम? तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हाँ, तो एक जो है मॉड्यूल लिखते हैं, मतलब क्लास बनाते हैं जिसका काम मेनली होता है डेटाबेस को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना, और उसके बाद बहुत सारा क्लास बनाते हैं हर एक टेबल के लिए। हर एक टेबल के लिए कम से कम एक एक क्लास बनाते हैं, और जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा भी क्लास बनाते हैं। इस ये जो क्लास मेनली हम बनाते हैं, इस क्लास का मेनली काम होता है कि हर एक टेबल पे हमको क्या काम करना है, जैसे गेट द रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरह का सारा मेथड जो है हम हर क्लास के लिए बनाते हैं। उसके अलावा जब आप जानते हैं कि जब आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारा टेबल से मिला जुला के क्वेरी करना पड़ता है। जैसे आप लाइब्रेरी का जो भी आप सोच रहे थे, वहां पे भी बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ता होगा जहां पर कि आपको एक बार में एक से ज्यादा टेबल से रिकॉर्ड चाहिए होगा। ऐसा कभी सिनारियो आया था कि एक हाँ से सर। ज्यादा टेबल, जैसे आपको ज्वाइन करना हो, क्वेरी ज्वाइन करना हो, इस तरह का कुछ, नहीं? हाँ सर। तो हाँ उसके लिए फिर हम लोग उस तरह से कुछ स्पेसिफिक अगर क्लास बनाना हो तो अलग अलग सेपरेट सेपरेट क्लास बना लेंगे, उसके अंदर फिर मेथड्स वगैरह डालेंगे। कुछ कॉमन मेथड्स चाहिए होगा, कुछ कॉमन क्लास, कुछ स्टैटिक क्लास का जरूरत पड़ेगा तो स्टैटिक क्लास बना लेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग एक सेपरेट मॉड्यूल बना लेते हैं, सेपरेट सेक्शन बना लेते हैं, जिसमें कि हम सारा टेबल वगैरह के लिए, हर एक टेबल के लिए हम लोग जो है एक एक क्लास बनाते हैं। मेनली नॉर्मली हम लोग उसको बोलते हैं मॉडल्स। ठीक है, हम लोग नॉर्मली उसको मॉडल बोलते हैं, बट अभी हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे जब हम लोग उसमें आएंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आप एक सिंपल सा क्लास बनाते हैं जिसमें कि केवल आप डेटाबेस कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं। दूसरा सेट ऑफ क्लास बनाते हैं जिसका काम होता है कि हर टेबल से रिलेटेड, हर टेबल्स का वन टू वन मैपिंग, कि हर आपका डेटाबेस में जो टेबल बनाए हैं उसमें जो फील्ड दिए हैं, और आप जो यहाँ पे क्लास बनाएंगे उसका फील्ड वगैरह का नाम, डेटा टाइप सब मैच, वन टू वन मैपिंग करा के
हम लोग वैसा क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर में कुछ मेथड्स डालते हैं जिसका कि मेनली काम होता है रिकॉर्ड को रीड करना, ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये आपका मेनली डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है। अब इसके बाद जो हम एक और लेयर बनाते हैं वो होता है बिजनेस लेयर। उसके बाद जो एक और लेयर बनाते हैं ये होता है बिजनेस लेयर। जब भी अभी हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं। बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर अगर डिजाइन करना हो तो हम लोग इसी तरह से। ठीक है। छोटा सॉफ्टवेयर अगर कुछ करना हो तो कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए, डजेंट मैटर, बट बड़ा सॉफ्टवेयर अगर डिजाइन करना हो इस तरह से करते हैं। अभी बिजनेस लेयर भी है जो है, ये एक से ज्यादा लेयर हो सकता है, डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है और कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितना ज्यादा बड़ा मॉड्यूल है, उस पर डिपेंड करता है कि एक बिजनेस लेयर है, मल्टीपल बिजनेस लेयर है, ये बहुत सारा हो सकता है। खैर, अभी बिजनेस लेयर में क्या करते हैं हम लोग बिजनेस लेयर का मतलब होता है हम लोग इसमें बिजनेस का लॉजिक लिखते हैं, मतलब आपका सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं, जो फॉर लूप, व्हाइल लूप जो आप सीखे हैं, इफ एल्स कंडीशन जो सीखे हैं, राइट, उसमें वो सब जो हम लोग बिजनेस लेयर में यूज करते हैं। भी बना रहे हैं यहाँ पे गेट रिकॉर्ड। तो आपका जो है जो मेन प्रोग्राम है, राइट, मेन मेथड है ना, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में मेन चीज क्या होता है? एंट्री पॉइंट क्या होता है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का? मेन फंक्शन। मेन मेन मेथड, मेथड, राइट। मेन मेन मेथड। मेथड जो इंटरेक्ट करेगा आपका बिजनेस लेयर से। ठीक। वेब एपीआई में क्या होगा? कंट्रोलर होता है, राइट, एंट्री पॉइंट। हाँ, कंट्रोलर होता है तो वो कंट्रोलर इंटरेक्ट करेगा बिजनेस लेयर को। एमवीसी में एंट्री पॉइंट क्या होता है? कंट्रोलर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर किससे इंटरेक्ट करेगा? बिजनेस लेयर से। विंडोज फॉर्म्स में भी आपका आपका जो इवेंट वगैरह है, राइट, वो हाँ, इंटरेक्ट किससे करेगा? बिजनेस लेयर। बिजनेस से। वेब फॉर्म में आपका जो भी इवेंट वगैरह है वो किससे इंटरेक्ट करेगा? बिजनेस लेयर। और विंडोज सर्विसेज में भी जो स्टार्ट स्टॉप जो हम लोग सर्विस करते हैं, विंडोज सर्विस आप जानते हैं ना, सर्विस। हाँ सर, हाँ। बाकी लोग विंडोज सर्विस जो नहीं जानते हैं आगे हम लोग बताएंगे, किसी कभी बताएंगे आपको। ठीक है। तो विंडोज सर्विस में जो है वो भी इंटरेक्ट करता है बिजनेस लेयर से। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे वेब एपीआई बनाइए, एमवीसी बनाइए, फॉर्म्स बनाइए, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाइए, वेब फॉर्म बनाइए, विंडोज फॉर्म बनाइए, विंडोज सर्विस बनाइए, कुछ भी बनाइए, राइट, यहां से लेके यहां तक ये सब सेम रहने वाला है, इनरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या बनाए हैं। बात समझ में आया मिस्टर पीयूष? यस सर। ये जो चीज है, सॉरी, ये जो चीज है आपका, यहां से लेके ये सब जो चीज है, ये सब जो है सेम ही रहना है। ठीक। अब यस अंतर सर। क्या होगा? केवल ये वाला चीज, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में मेन मेथड होगा, वेब एपीआई में कंट्रोलर होगा, एमवीसी में कंट्रोलर होगा, वेब फॉर्म से इवेंट्स होगा, वेब फॉर्म में, विंडोज फॉर्म में इवेंट होगा, वेब फॉर्म में इवेंट होगा, विंडोज सर्विसेज में भी आपका मेन ही है, स्टार्ट जो भी है। सर तो तो सर हम बेसिकली जितना भी हम अपना लोग जब अभी करेंगे, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह से हम लोग पहले, तो सबसे पहले जब हम लोग डेटाबेस एडीओ.नेट का प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले हमको क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? कोई कोई बताएंगे? सबसे पहले सीखेंगे कि हम डेटाबेस से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, राइट। हाँ जब सर। ये सीख लेंगे तो फिर हम लोग अगला चीज क्या सीखेंगे कि हम लोग जो डेटाबेस में जो टेबल बनाए हैं उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करें, हम्म, राइट। हाँ। बात समझ गए? हम्म, ठीक है। जब ये चीज हो गया कि अब हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम जो भी टेबल है उसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करें, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे और यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। हम्म, ठीक। हाँ सर। और फिर एंड पॉइंट जो है उस बिजनेस लॉजिक को कॉल करेगा और अपना काम करेगा। हम्म, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ सर। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चल सकता है, हम्म, एक सप्ताह भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा या कितना छोटा प्रोग्राम है, हाँ, ओके समझ तो सर कोई राइट। हाँ। और बिजनेस लेयर में जब रिकॉर्ड फेच होके बिजनेस लेयर में जब आएगा तो उसको जो है लूप चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी करना है वो कर करा के फिर आउटपुट दे देंगे जो हमको कॉल किया है। हाँ, मतलब समझ ठीक। हम्म, क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात किए थे कि आरडीबीएमएस क्या होता है।
ठीक है, एक बार आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा, अपलोड कर चुके हैं, फिर से हम आपको बता रहे हैं। आरडीबीएमएस आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका काम है डेटाबेस को मैनेज करना। डेटाबेस को मैनेज करना मतलब आपके रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, राइट। तो रिकॉर्ड को मैनेज करने का जो तरीका आरडीबीएमएस में है, वो वहां पे क्या है कि आपके रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं टेबल में। किसमें लिखते हैं?